नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से खबर बता दें, रायगढ़ में गैस रिसाव से जुड़ा है पूरा मामला। शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई है। जवाब के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। श्रम मंत्री शिव डहरिया के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ है। याद दिला दें आपको, 6 मई को कारखाने की सफाई करते हुए बैक वाटर टैंक की सफाई के दौरान श्रमिक घायल हो गए थे। गैस रिसाव की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी उनकी। इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और अब कंपनी से 3 दिनों के भीतर वक्त मांगा गया है। श्रम मंत्री शिव डहरिया के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। रायगढ़ में गैस रिसाव से जुड़ा ये पूरा मामला। संचालक को कारण बताओ नोटिस, 3 दिनों का वक्त दिया गया है। साथ ही साथ नोटिस में लाइसेंस निरस्त करने की भी बात कही गई है। श्रम मंत्री के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। रायगढ़ में गैस रिसाव से जुड़ा यह पूरा मामला। 6 मई को साफ सफाई के दौरान जो मजदूर साफ सफाई कर रहे थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अब सवाल उठे। लापरवाही से जुड़ा यह पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है इस फर्म के संचालक से। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है शक्ति पल्प एंड पेपर कंपनी को। श्रम मंत्री के निर्देश पर यह नोटिस जारी हुआ है। जिला रायगढ़ में ये जो कंपनी है, जो जहां पर लापरवाही हुई, चल रही थी ये कंपनी, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए, तबीयत उनकी अचानक खराब हो गई। और सत्य प्रकाश इस पर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, चूंकि लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला रहा और यही वजह कि अब नोटिस जारी किया गया है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं संचालक की? बिल्कुल, देखिए 7 मजदूर घायल हुए हैं और काफी देखिए इस मामले में लापरवाही की भी बात सामने आ रही है निकल के कहीं ना कहीं। ये एक बड़ी वजह है कि श्रम मंत्री के निर्देश पे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वहाँ के, उन्होंने इस बाबत नोटिस जारी किया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 3 दिनों में इस नोटिस का जवाब दिया जाए। नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्यों ना लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। अपने आप में देखिए, अगर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होती तो इतना सख्त रवैया श्रम विभाग नहीं अपनाता। तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग ने इतना सख्त रवैया अपनाया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई चूक या कहीं ना कहीं कोई न कोई लापरवाही जरूर इस मामले में हुई है। जहां तक जो उसमें घायल हुए हैं उनका सवाल है, तो उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है और सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 3 को रायपुर रेफर किया गया था और सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है और सबके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लेकिन इस तरह की चूक दूसरी जगहों पे नहीं हुई, या इस तरह की लापरवाही अगर हुई है तो उस लापरवाही से आगे बचा जाए, इसलिए ठोस और कठोर कदम उठाने विभाग स्तर पे बेहद जरूरी होते हैं। और शायद यही वजह है कि श्रम मंत्री के निर्देश के बाद इस तरह से नोटिस देकर जवाब 3 दिनों के भीतर मांगा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कंपनी है, जो मिल है, उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली। बिल्कुल। क्या जांच की बात भी सामने आ रही है? कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो लाइसेंस है उसे निरस्त करने की बात आ रही है सामने। क्या जांच भी इस पूरे मामले की होगी? चूंकि लापरवाही तो सत्य प्रकाश हुई है। जब सफाई ये मजदूर कर रहे थे उस वक्त जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो कहा जा रहा है नहीं इन लोगों को दिए गए थे, कोई सीनियर उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। तो क्या जांच भी अब इस पूरे मामले की होगी? बिल्कुल, देखिए इस मामले की श्रम विभाग अपने स्तर पे जांच कराया गया और जांच संभवतः शुरू भी हो गई होगी और इस जांच के बाद एक रिपोर्ट सीधे श्रम मंत्री तक भी भेजने की बात सामने निकल के आ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ था। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो किस स्तर पे बढ़ती गई, अगर चूक हुई तो वो कहाँ चूक हुई, गलती किसकी थी, क्या जो तमाम जो एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए जाते, या जो पहले से ही प्रिकॉशन बरतने चाहिए थे उसकी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। तो ये तमाम बिंदु उस जांच के होंगे। तो कहीं ना कहीं जांच जरूर होगी स्थानीय स्तर पर, या जांच शुरू भी हो गई होगी और उस जांच की रिपोर्ट इस बात की जानकारी जरूर है कि सीधे श्रम विभाग को, श्रम मंत्री को सीधे सौंपी जाएगी। और इन 3 दिनों का वक्त इसीलिए दिया गया है कि इस बीच इंटरनल जांच भी पूरी हो जाए और दूसरी तरफ जो नोटिस दिया गया उस नोटिस का जवाब भी आए। अगर नोटिस से संतुष्ट और जांच में जो बातें आती हैं
उससे अगर विभाग होता है तो हो सकता है लाइसेंस सस्पेंड नहीं हो, लेकिन अगर असंतुष्ट होता है या जांच में कुछ खामियां निकल के आती है तो ये भी तय मानकर चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। बिल्कुल। और अगर किसी मजदूर की जान चली जाती तो क्या इसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती, ये भी बड़ा सवाल है। और बहुत गंभीर ये विषय, यही वजह कि खुद श्रम मंत्री के निर्देश पर नोटिस जारी हुआ है। जो 7 मजदूर घायल हुए उनकी स्थिति फिलहाल किस तरह की है, सत्य प्रकाश? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है, सातों जो घायल हुए हैं उन सभी घायलों की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं है। हाँ, 3 ऐसे थे जिन्हें ये ज़रूरत वहाँ के डॉक्टरों ने, रायगढ़ के डॉक्टरों ने महसूस किया कि उन्हें दूसरे अस्पताल भेजा जाए, तो उन्हें रायपुर के लिए रेफर किया गया था। तो सभी 7 का इलाज अभी जारी है और सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, इस तरह की जानकारी फिलहाल है। बिल्कुल। तो देखिए, लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला माना जा सकता है। कारखाने के संचालक को कारण बताओ नोटिस फिलहाल जारी किया गया है। सत्यप्रकाश, अब आगे भी क्या जांच की बात भी चूंकि सामने आ रही है, आगे इस तरह के मामले ना हो, आगे इस तरह के हादसे ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि श्रम विभाग के द्वारा ऐसे मामलों पे बेहद गंभीरता से कोई ठोस और कठोर कदम उठाया जाए, क्योंकि कई दफा इस तरह के मामले हमको अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग कंपनी में देखने को मिलते हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम जो हो या कोई बड़ी कार्रवाई जो हो, ये उठता हुआ नहीं दिखता है ज्यादातर दफा। और ये एक बड़ी वजह हो जाती है कि इस तरह की लापरवाहियां जो है वो दोबारा सामने आता है। हालांकि कुछ कार्रवाइयों से नजीर भी प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों में कोई वैसी बड़ी कार्रवाई दिखती हुई नहीं जान पड़ती है। तो अब ये भी एक बड़ा मामला है, क्या लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है, इन सब तमाम इश्यू को लेकर जब जांच होगी और जब नोटिस भेजा गया उसका जवाब आएगा, तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि एक नजीर प्रस्तुत हो, इसलिए विभाग को कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, जिससे आगे दूसरे लोगों के लिए ये एक नजीर हो कि इस तरह की लापरवाही या इस तरह की चूक नहीं हो, अगर हुई है तो। ठीक, सत्यप्रकाश, आपका शुक्रिया जानकारी इस पर देने के लिए।